तो हे गाइस, एक और न्यू पॉडकास्ट में आप लोग का स्वागत है। और आज का टॉपिक है स्कूल लव स्टोरी एपिसोड 2, जिसका नाम है बचपन का प्यार। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त, और पूरा कहानी सुनाने वाला है हमारा एक और न्यू बंदा। सो हेलो एवरीवन। ये बेसिकली बचपन का प्यार नहीं है, बट बचपन में सबको किसी ना किसी से एक अट्रैक्शन हो जाता है। सब कोई मतलब हम अक्सर देखते हैं कि किसी को कोई लड़की क्यूट लगती है, या फिर किसी को कोई बंदा भी क्यूट ही लगता है, क्योंकि तब सब बच्चे होते हैं। तो बस एक फीलिंग आती है, हाँ। और मूवीज़ से बहुत लोग इंस्पायर भी हो जाते हैं बच्चे कि हाँ ये मेरा प्यार है एंड ऑल। लेकिन वो प्यार नहीं होता, या फिर कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि बहुत कहानियाँ हैं जिससे बचपन से एक प्यार रहता है और फिर धीरे धीरे वो मतलब कंटिन्यू होता है। बट ये जो स्टोरी है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये मुंबई, आई मीन नॉट मुंबई, ये श्रीवर्धन की बात है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी बहुत मतलब स्टोरी में बताया था कि हम किसी का नाम नहीं लेंगे। सो लेट्स सपोज उस लड़की का नाम है तानिया। सो ये श्रीवर्धन की बात है। श्रीवर्धन में हम पढ़ते थे। हमारा स्कूल का नाम था, छोड़ो स्कूल का नाम भी नहीं लेते आप बस कहानी सुनो। सो बेसिकली मेरे पापा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो हम श्रीवर्धन में शिफ्ट हुए थे, पापा का ट्रांसफ़र हुआ था। तो हम जिस घर में रहते थे, उस घर के जो ओनर थे वो बेसिकली एक ऑटो रिक्शा चलाते थे, ठीक है। वो जो जगह था वो एक गोवा की तरह था, मतलब हमारा घर सी साइड में था। तो वो अंकल ऑटो रिक्शा चलाते थे और वो घर भाड़े पे दिए थे, तो हम लोग उस घर में भाड़े पे रहते थे। सो हमारा स्कूल जो था वहाँ पर जो बच्चे जाते थे, हम लोग स्कूल ऑटो में जाते थे, ऑटो रिक्शा पे। तो जो तानिया थी वो एक ऑटो पे जाती थी, उस ऑटो पे जिस ऑटो पे मेरे ओनर जो है जिनका घर है वो उस ऑटो पे जाती थी। और मैं जिस ऑटो पे जाता था वो दूसरा वाला ऑटो था। तो तब बचपन छोटे थे हम लोग, तो इतना कुछ पता नहीं था। तो मैंने उसको स्कूल में पहली बार देखा। मतलब वो इतनी क्यूट दिखती थी। शी वॉज मतलब उसका जो अपीयरेंस था वो बिल्कुल गोरी थी, एकदम दूध की तरह मस्त गोरी थी। और वो अपने मतलब माथे पे एक जस्ट छोटा सा तिलक लगा के आती थी, और वो मस्त दिखती थी, क्यूट दिखती थी। सो मैंने पापा को मनाने की कोशिश की कि मैं हमारे ओनर के रिक्शा में स्कूल जाना आना कर सकूं, ताकि मैं तानिया के साथ उसी बहाने मतलब जाऊंगा आऊँगा, तो हम लोग टाइम स्पेंड करेंगे, एक क्यूट मोमेंट बनेगा। बट लेकिन हमारे जो रिक्शा वाले अंकल थे वो भी बहुत अच्छे थे। ही वॉज़ वेरी नाइस। और हम लोग मेरे को याद है, हम लोग बचपन में चीटोस खाते थे। तो मेरा एक दोस्त है, उस दोस्त का नाम सपोज हम कंसिडर करते हैं राज। सो वो और मैं मतलब हम लोग पूरे एकदम जिगरी दोस्त हैं, और हम आज भी हैं लिटरली। तब बचपन में ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, और हम छोटे बच्चे, तो हमारे पास फ़ोन नंबर्स भी नहीं होते थे। तो जब मैं मुंबई से वापस आया तब हमारा कांटेक्ट बिगड़ चुका था, लेकिन अब हम वापस मतलब फ्रेंड सर्कल में आ चुके हैं, दोस्त हो चुके हैं, कांटेक्ट मिल चुका है। सो वो अलग टॉपिक है। तो पापा, मैंने और बोला भी नहीं, पापा नहीं माने। सो हम लोग स्कूल में बातें करने लगे। मैंने उससे मतलब एक दोस्ती बना ली। फिर हम लोग का एक अच्छा बॉन्ड भी बन गया। फिर बचपन में उतना रियलाइज़ होता नहीं है कि वो क्या है, मतलब ये जो अट्रैक्शन वो प्यार है कि नहीं। लेकिन हम लोग वो कंसिडर करते हैं कि हाँ मैं इससे प्यार करता हूँ। तो मुझे भी वो बचपन में लगता था। मैं और राज हम लोग बहुत अच्छे दोस्त, जैसे मैंने बोला। तो मुझे लगता था कि राज तानिया को पसंद करता है और मैं भी करता हूँ। सो मेरे को तो अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ट्राई करता था तानिया से एक अच्छा बॉन्ड बनाने का। और हम लोग का अच्छा बॉन्ड भी था। हम लोग ऐसे मतलब बातें करते थे, तभी हम बचपन में थे, लेकिन हम लोग बच्चों वाली बातें करते थे। जैसे तू हमेशा ऐसा बोलती है, तू ऐसा हमेशा वैसा करती है, हम लोग ऐसे ऐसे झगड़ा करते थे। तो टीचर्स भी बोलते थे क्या तुम लोग हर बात पे झगड़ा करते रहते हो। तो फिर मैं आपको कुछ इंसिडेंट्स बताता हूँ। जैसे एक बार मतलब जहाँ मेरा घर है वहाँ से अगर मैं चल के जाऊँ तो मेरे को हार्डली 20 मिनट्स लगता है तानिया के घर पहुंचने में। तो हम लोग ने एक बार डिसाइड किया, मैंने सुना था कि तानिया का घर वहीं आसपास है, क्योंकि मेरे को याद नहीं आ रहा है, मैं अपने ओनर के रिक्शा में एक बार गया था और मैंने वहाँ पर तानिया का घर देख लिया था। तो मैं एक बार संडेज़ को सुबह सुबह मेरे पापा मम्मी हम सब वॉक पे जाते थे, और मेरे पापा को बोला था कि मैं राज के घर जा रहा हूँ तो आप आगे जाओ।
तो उसी बहाने मैं तान्या के घर गया था वहीं पर, मतलब अंदर नहीं जा पाया, मैं बाहर से देख रहा था। और मुझे तभी बच्चा था तो मेरे को डर लगा कि कोई कुछ बोलेगा या फिर कोई कुछ समझेगा या फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं गया नहीं, मैं वापस आ गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि मेरा जो दोस्त था राज और मैं, हम दोनों ही उसको पसंद करते थे। और हम दोनों को पता था कि हम लोग बचपन में थे तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता था, हम लोग दोनों उसके साथ टाइम स्पेंड करते थे, मज़ा आता था। फिर मैं श्रीवर्धन में आई गेस 2 साल था। फिर पापा का फिर ट्रांसफ़र हुआ और हम वापस आ गए। वो दिन बहुत बुरा था जिस दिन मैं वहाँ से छोड़ के आया सब। मैं अपने दोस्त से मिला, हम लोग बातें शातें किए, लेकिन नंबर शायद मैंने एक पेपर में लिख के लिया था और वो पेपर कहाँ गुम हो गया पता नहीं चला। बहुत साल बीत गए। तो जब पहली बार मेरे दोस्त से मेरा कांटेक्ट हुआ फेसबुक आई गेस नहीं इंस्टाग्राम पे, तो फिर मतलब मेरे को बहुत कुछ चीज़ें याद आई। मेरे को तानिया के बारे में भी याद आया। फिर मैंने पहले राज से बातें की, उससे कांटेक्ट लिया सब दोस्तों का। फिर मैंने उससे तान्या के बारे में पूछा कि तू तान्या के साथ कांटेक्ट में है? तो उसने बोला नहीं भाई अभी तो, हाँ मतलब उसका इंस्टाग्राम आईडी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, बस नंबर है लेकिन मेरे पास नहीं है, पता नहीं किसके पास है। मैंने बोला भाई देख ज़रा, अगर उसका नंबर मिल सकता है तो अच्छी बात है, मुझे मतलब उससे कुछ बातें करनी है, क्योंकि तभी हम लोग का एक बहुत अच्छा एक रिलेशन टाइप का बहुत अच्छा बॉन्ड था। तो मुझे लगा मेरे को अगर ये सब चीज़ें याद है बचपन की बातें, तो शायद उसको भी वो सब चीज़ें याद रहेंगी। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था और मैंने सोचा वो भी बहुत एक्साइटेड होगी जब उसको पता चलेगा कि मैं वापस आ चुका हूँ। तो फिर मतलब आपको बिलीव नहीं होगा, मैंने उसका नंबर लाने के चक्कर में मैंने अपने श्रीवर्धन के 2-3 दोस्तों से मतलब बहुत उन लोग को बहुत बोला भाई तू कुछ भी कर मेरे को उसका नंबर ला के दे। एक दोस्त ने बोला मेरे को कि वो उसकी बहन का नंबर है, और एक ने बोला कि वो मतलब हॉस्टल में रहती है तो उसको नंबर कॉल करना अलाउड नहीं है, या फिर उसका खुद का नंबर नहीं है, ऐसा मेरे को बहुत बोला गया। फिर मैंने ऐसे बहुत कुछ ट्राई करके मेरे को लास्ट में उसका नंबर मिला। मेरे को एक्चुअली राज ने ही नंबर ला के दिया था। तो फिर मैंने उसको टेक्स्ट किया कि हाय। उसने बोला कौन? मैंने बोला मैं सपोज़ मेरा नाम है चिंटू, तो मैं चिंटू बोल रहा हूँ, तो आई मीन माई सेल्फ चिंटू। तो उसने बोला नहीं मैं आपको नहीं पहचानती। मैंने बोला मैं श्रीवर्धन में तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था। तो उसने बोला हो अच्छा होगा, क्योंकि वो बचपन की बात है तो मुझे ऐसा कुछ इतना याद नहीं है। तो मैंने तुम्हारे बारे में मैंने तुम्हारा नाम सुना है बट मेरे को उतना सब कुछ याद नहीं है। फिर मैंने उसको 2-3 इंसिडेंट्स बताए, मतलब क्या पता उसको याद आ जाए, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था उससे बात करने में। लेकिन उसका रिप्लाई ऐसा था, मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था वो ऐसा रिप्लाई करेगी। उसने ऐसा रिप्लाई किया कि प्लीज़ मैं तो आपको पहचान नहीं पा रही हूँ, हाँ बट मैंने आपका नाम सुना है और कुछ छोटी छोटी बातें याद है, बट ये सब मेरे को याद नहीं है। फिर मेरे को रियली इतना हर्ट हुआ, क्योंकि मैंने उसका नंबर पाने के लिए इतने सारे दोस्तों को मैसेज भी किया। कुछ दोस्तों से मतलब कितने सालों बाद कांटेक्ट में आया, लेकिन उन लोगों से थोड़ा एक झगड़ा टाइप का हो गया। मतलब वो लोग बोले चिंटू एक लड़की का नंबर लेने के लिए वो हमसे ऐसे बातें कर रहा है। तो बहुत अनएक्सपेक्टेड था उसका रिप्लाई। उसने बोला प्लीज़ तुम टेक्स्ट मत करना, क्योंकि कभी कभी मेरी मम्मा आती है और वो फ़ोन चेक करती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं तुम्हें टेक्स्ट करता नहीं हूँ, क्योंकि और उसका व्हाट्सएप पे डीपी भी नहीं दिखा रहा था। सो ये एक बहुत डिसअपॉइंटेड था कि आप किसी के साथ इतना अच्छा बॉन्ड्स और मेमोरीज बनाओ बचपन में, क्योंकि बचपन की बहुत चीज़ें हमको बहुत कुछ याद रहती है। वो हो सकता है आप किसी के साथ टाइम स्पेंड करो या फिर आप कुछ एक्साइटिंग करो तो आपको वो पक्का याद रहता है। ये चीज़ें जो मेरी लाइफ में थी मेरे को बहुत अच्छे से याद है आज भी, और शायद बहुत सालों तक याद भी रहेंगी। लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम दोनों ने वो टाइम स्पेंड किया लेकिन उसको वो चीज़ याद नहीं है। तो कोई बात नहीं, ये एक मेमोरी है और ये एक शॉर्ट स्टोरी टाइप का है, आप ये बस सुनो। तो बस मैंने और एक्सपेक्ट नहीं किया और मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि या फिर वो अनसेफ फील करेगी, वो बोलेगी मेरे को तो कुछ याद नहीं आ रहा फिर भी ये ज़बरदस्ती कर रहा है। सो मैंने और उसको टेक्स्ट किया भी नहीं और मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है।
तो बेसिकली वो अपनी लाइफ में बिजी है, हम अपनी लाइफ में बिजी हैं, बट जो भी हो हमारी जो मेमोरीज थी वो द बेस्ट मेमोरीज थी मेरे बचपन की। तो यही है हमारी कहानी। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चिंटू भाई का मतलब बचपन वाला लव स्टोरी सुना, कैसे हुआ, क्या हालात हुआ, लास्ट एंडिंग कैसा गया। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। अगर आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो तो बहुत बढ़िया, इसमें कमेंट शेयर सब कुछ करना है, सब्सक्राइब भी करना है। और स्पॉटिफाई पे देख रहे हो तो यूट्यूब हैंडल और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी जाना है। यूट्यूब हैंडल का नाम है हॉस्टल लाइफ कास्ट और इंस्टाग्राम का नाम है HSTLLIF लाइफ CAST कास्ट। तो जाके फॉलो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं एक न्यू पॉडकास्ट में।